रिश्तों और विवाहों में बार बार समस्याएं आ रही हैं, तो इसे ज्योतिष किस हद तक सुलझा सकता है? रिश्तों के बारे में, विवाह के बारे में, और मैं साथ में एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा इसमें, जी। लव मैरिज या लव लाइफ भी इसमें साथ में जोड़ देंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आज का जो समय मैं देखने में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स बिल्कुल। या लोग आ रहे हैं जिनको ये विषय बहुत ज़्यादा इस समय प्रभावित कर रहा है। और जितने जवान बच्चे हैं वो हर तीसरे चौथे बच्चे में यही दिक्कत देखने को मिल रही है। शादी से संबंधित बहुत ज़्यादा उनके मन में क्वेश्चंस रहते हैं। निश्चित रूप से कलयुग का प्रभाव है जी। और इसमें पहले दबाव ज़्यादा होता था हमारे घरों में, परिवारों में, तो उन ग्रहों का जो प्रभाव था वह होता तो पहले भी था, लेकिन आजकल थोड़ी इंडिपेंडेंट व्यक्ति ज़्यादा होने लग गए हैं बच्चे। तो इस कारण से वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा खुली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो कुछ डिसीज़न वो खुद भी लेते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में अगर 7वां भाव पार्टनर का भाव और व्यक्ति के लिए शुक्र ग्रह और स्त्री के लिए गुरु ग्रह, इन ग्रहों को देखना और सप्तम भाव पर बुरे ग्रहों की दृष्टि या अच्छे ग्रहों की दृष्टि को देखना और उससे संबंध सप्तम भाव से बनाना, उसके आधार पर यह निश्चित होता है कि उस व्यक्ति के जो संबंध है वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, मैरिज लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। और उस मैरिज लाइफ में बीच बीच में वो दौर भी आएगा कि 1 साल के लिए थोड़ी सी कटुता आएगी, लेकिन 1 साल बाद ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ज्योतिषी का रोल होता है। अगर सही समय पर आप अच्छे ज्योतिषी से मिल लिए और वहाँ आपने सलाह की और उस समय में थोड़ा उपाय किया तो वो एक समय अच्छे से गुजर जाएगा, फिर से आपका सौहार्दपूर्ण माहौल बन जाएगा। क्योंकि जीवन है, जीवन में समझना ही सबसे अच्छा उपाय है। इसको समझ ही नहीं आई तो वो उपाय करके भी कई बार जो है ना, बुद्धि जिसकी ठीक नहीं है तो वो उपाय करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ समझना, पति पत्नी के रिश्ते में या फिर लव आदि से संबंधित जो रिश्ते होते हैं या दोस्ती के जो आजकल जो संबंध चल रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह से अच्छा करें, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करें, उन कमियों को दूर करने के एक दूसरे को मददगार सिद्ध हों। उन कमियां हैं तो किस ग्रह से संबंधित हैं, क्या क्या खूबियां हैं तो वो किस तरह से उसको बढ़ाएं, उसमें संबंध ग्रह का क्या क्या है। उस जब ज्योतिषी बताते हैं कि इस ग्रह को आप थोड़ा और अच्छा कर लें तो अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा करके अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं और उस रिश्ते को जो खराब चल रहा है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छे ज्योतिषी से ऐसी स्थिति में तो ज़रूर ही मिलना चाहिए और वो ज्योतिषी जानकारी के साथ साथ आपको एक अच्छी काउंसलिंग भी दे और बैठ करके समझाए। और जब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल ही जब कुछ नहीं हो रहा होता ठीक, तो ऐसी स्थिति में निश्चित ज्योतिषी आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा और अच्छे से काउंसलिंग दे करके आपको समझा करके आपके जीवन को सुदृढ़ कर सकता है। मैं गारंटी देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं जिनके आज पहले तो बच्चे ही नहीं थे, जो अलग होने की तैयारियों में बैठे थे, लेकिन आज उनके बच्चे हो गए हैं। और बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनके माता पिता इतना धन्यवाद करते हैं, पंडित जी हमारी बच्ची का घर बस गया, हमारे लड़के ने तो डाइवोर्स की सोच ही ली थी, किसी का तो लड़का ही भाग गया था, मैं तो इस शादी को तोड़ूंगा। तो किस तरह से उसको बुलाया, समझाया। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलेंगे। तो सही समय पर सही डिसीजन भी कई बार जीवन में इस तरह से बड़ा मददगार सिद्ध होता है। तो इसलिए इस मामले में भी ज्योतिषी की मदद जो है वो बहुत सहायक सिद्ध होती है। बारंबार मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप जब भी कभी रिश्ता करें तो आप एक बार सलाह ज़रूर करें, क्योंकि कुछ बड़ी चीज़ें कई बार घटित होने वाली होती है। वो उपाय करने से या समझ करके या संभल करके चलने से या अवॉइड करने से बच सकते हैं हम, और उस बचाव से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है और उससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर संजय अत्री जी से मिलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।